दीपिका, एक हमने क्योंकि पहले भी बात की है, अब मुस्कान केस के समय भी शायद बात हुई होगी, और अब ये केस, तो इस दोनों ही केसेस के जो केंद्र बिंदु है, जैसे ये पूरी जो घटना है, ये भी इर्द गिर्द किसके घूम रही है? अब हो सकता है सिचुएशनली है कि सोनम के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है, क्योंकि वही राजा के साथ गई और मर्डर हो गया और फिर दूसरी चीज़ें हुई, या पहले जो मुस्कान और सौरभ वाला मामला था वो भी उसमें उस तरह से इन्वॉल्व थी। तो यहाँ एक महिला है, एक लेडी है, तो ये लेडीज के अंदर या महिलाओं के अंदर अब जो ये एक अजीब सी चीज निकल कर आई कि भाई वो इन्वॉल्व हो रही हैं पूरी की पूरी इस तरह की साजिश के अंदर, जहां किसी का पूरा मतलब जान लेने तक बात जा रही है। और बाकायदा मतलब जैसे सुनने में आया कि जब वो सब कुछ घट रहा था तो उन्होंने चिल्ला के कहा कि किल हिम या मारो इसे, व्हाटएवर, वो सब जो अभी हमें रिपोर्ट से या सूत्रों से मिल रहा है। लेकिन ये इस चेंजिंग रोल को देख के थोड़ा धक्का सा लगता है, मतलब ये क्या हो रहा है हमारी महिलाओं को? विपिन जी, देखिए, सबसे पहले तो दीपाली जी ने जो बोला, मैं उस चीज से शुरुआत करूंगी कि हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस एग्जैक्टली किस चीज की? वो एक बहुत ही ठीक ठाक परिवार से आती हैं, वो पढ़ी लिखी हैं। अगर उनको कोई भी दिक्कत थी तो जैसा कि आपने भी कहा कि एंडलेस ऑप्शंस हैं, एंडलेस ऑप्शंस हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर से भाग के शादी कर लेते हैं, उनके माता पिता को नहीं वो समझ में आता, तो वो लोग भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं। बहुत सारी हमारी तमाम कोर्टों में प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी मिलते हैं ऐसे रनअवे कपल्स को, कि अगर उनके पेरेंट्स उनको किसी भी तरह से हार्म पहुंचाना चाहें तो उनको प्रोटेक्शन भी हमारी हाई कोर्ट्स ने दी है। तो हेल्पलेसनेस एग्जैक्टली क्या थी? मुझे नहीं दिखती कोई भी। मुझे यहाँ पे एक बहुत ही डिवियस माइंड की प्लानिंग दिखती है। और मुझे नहीं पता ये कितना सच है या कितना नहीं, लेकिन मैंने मीडिया में पढ़ा और मुझे ये थोड़ा सा सटीक लगता है इस पूरी की पूरी मर्डर की प्लानिंग के पीछे, कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि जब वो एक विधवा हो जाएंगी तो उनको अपनी पसंद से अगर वो कहीं पे भी शादी करेंगी तो उनके माता पिता को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शायद प्लान पहले से ही ये था कि किसी से शादी होगी, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाएगा, उसके बाद वो विधवा होंगी, उसके बाद वो अपने प्रेमी से शादी कर सकती हैं। अब विपिन, मैं एक लार्जर इशू के ऊपर आती हूँ। लार्जर इशू ये है, with all my due respect to the psychologists of the country and people who look into psychological behaviors, मुझे लगता है एट अ नेशनल लेवल हम लोगों ने ये तो बहुत सारी पढ़ाई कर ली है कि पुरुषों में इस तरह के क्या ट्रेट्स होते हैं, या जब वो क्राइम कमिट करते हैं तो वो किस तरह के साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत कम स्टडीज भी हुई हैं और बहुत ज्यादा कम समझा भी गया है कि एक फीमेल माइंड भी उतना ही डिवियस, क्रिमिनली मोटिवेटेड हो सकता है। जितना एक पुरुष का हो सकता है उतना ही एक महिला का भी हो सकता है। और मैं ये इक्के दुक्के केसेस नहीं की बात कर रही विपिन जी, हम लोग आए दिन ऐसे, एक नहीं दो नहीं, कभी कभार तो ऐसा होता है एक ही दिन में हमारे पास चार चार ऐसे केसेस आते हैं जहां पे महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने पति का मर्डर कर लिया। मेरी ऑर्गेनाइजेशन एकम न्याय फाउंडेशन का 2023 का हर एक दिन का मीडिया के रिपोर्ट्स को डॉक्यूमेंट कर करके हम लोगों ने एक रिपोर्ट बनाई है, क्योंकि हमारे पास आंकड़े नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इस तरह के स्पाउसल मर्डर्स, चाहे वो पति पत्नी का करे या पत्नी पति का करे, रिकॉर्ड नहीं करता। एक लार्जर मर्डर का डेटा है जिसमें मेल विक्टिम्स और फीमेल विक्टिम्स हैं, बट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में जो मर्डर्स हो रहे हैं, जो मुझे लगता है कि जिनके आंकड़े डेफिनेटली हमारे रिकॉर्ड्स में मेंटेन होने चाहिए ताकि अंडरस्टैंड करा जा सके सोसाइटल लेवल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको याद होगा सूचना सेठ, उन्होंने अपने बच्चे का मर्डर कर दिया ये सोच के कि उनके पिता को कस्टडी ना मिले। अभी थोड़े दिनों पहले यूपी में एक केस आया जहां पे पहले पति का गला दबाया गया, उसके पास उस एक सांप को रख दिया गया, उसको दिखाने के लिए कि शायद उनको सांप से काट दिया गया है। इस तरह के केसेस इतने सारे अब आ चुके हैं जहां पे ब्रूटैलिटी की हदें भी हुई हैं। चॉप किया गया है बॉडी को, बिल्कुल अलग अलग पार्ट्स जगह जगह पर फेंके गए हैं, और इसमें कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट है महिला की भी है, और जिन पुरुषों के साथ मिलकर वो ये क्राइम कर रही है तो उसकी भी है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करना। और ये तो विपिन जी हम एक्सट्रीम केसेस डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको आज की बात बताती हूँ। एक आदमी ने मेरे को रिकॉर्डिंग भेजी जिसमें उसकी पत्नी जो है अपने आशिक के साथ उसका मर्डर प्लान कर रही है। ये आदमी आज भी जिंदा है, लेकिन ये लीगल लड़ाई हार चुका है।
महिला कहीं और जा चुकी है, अपने लवर के साथ उसने शादी कर ली है। ये इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ खो चुका है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मर्डर तो एक एक्सट्रीम क्राइम है। ऐसे हजारों पुरुष हैं जो कि ऐसी शादियों में बिल्कुल सप्रेस्ड हैं, उनको बकायदा पता है कि उनकी वाइफ का अफेयर है, वो उनके ऊपर झूठे केसेस भी लगाती है, उनको इन केसेस को लड़ना भी पड़ता है, बखूबी जानते हुए कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन लीगली फिर भी उन्हीं को बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो ये तो हम एक्सट्रीम क्राइम देख रहे हैं। एक जो मेंटल डिप्रेविटी है, हम तो आए दिन देखते हैं जहां पे आदमी को लीगली ऑलमोस्ट मार दिया जाता है और वो जी कहीं पे जी, जाके अपनी ये भी आवाज नहीं उठा पाता है। ये भी दीपिका अपने आप में एक समस्या है। लेकिन चलिए, वो बहुत सारे केसेस हम कह दें कि वहां पर एटलीस्ट दो लोग जिंदा तो रहते हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी की जान ले लेना, आभा जी, ये आपने भी अभी हाल फिलहाल में इस तरह की शायद बहुत सारी डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर लिया होगा, या नहीं भी किया तो उन खबरों से आप रूबरू हुई होंगी। ये जो ताज़ा मामला, ये हमको क्या दिखा रहा है? डिसएग्री होना, नहीं होना, पसंद ना आना, ये होना, लेकिन जान ले लेना किसी की जस्ट बिकॉज कि हमको वहां शादी नहीं करनी थी और नहीं करना है, और बाकी कोई प्रेमी है, प्रेमिका है, वॉट एवर, ये क्या चीज है? एक होता था पहले भी, हम किस्से कहानियां पढ़ते थे पेपरों में कि गलत संबंध है, ये है, तो आपने एक आमने सामने में गुस्से में कोई चीज कर दी। लेकिन ऐसी कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग, इतनी लंबी लंबी चीजें, और उसके बाद ऐसे अजीबोगरीब तरकीबें, क्या थॉट प्रोसेस चल रही है? देखिए, अगर आप एनसीआरबी के फिगर्स देखिए तो जो हमेशा से, मैं तो पिछले 40-50 साल के आपको फिगर्स कहूंगी कि जो मैक्सिमम मर्डर्स होते हैं वो दो कारण से होते हैं, या तो लव अफेयर या प्रॉपर्टी। इन्हीं दो की वजह से मैक्सिमम मर्डर्स होते हैं। और वो चीजें जो है आज अब सामने आ रही हैं। मैं एक जेल में काम कर रही थी, वहां पे मैं जुडिशियल मतलब जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, और वहां पे मुझे बहुत महिलाएं दिखी उस जेल में। और मैंने पूछा, रायबरेली जेल था स्पेसिफिक, और मैंने पूछा कि इतनी लेडीज क्यों है, क्योंकि जो मैं 5 साल पहले जब गई थी तो वो मैक्सिमम 498 ए के केसेस में थी, डाउरी रिलेटेड। अब जब मैंने पूछा तो मैंने कहा लेडीज कैसे बढ़ गई, तो उन्होंने कहा आप बात करिए, पूछिए। तो पता चला वो मर्डर के केस में थी। और ये शहर में नहीं, गांव में भी इस तरह के मर्डर्स हो रहे हैं जहां महिलाएं अपने पति की जो है मर्डर लव अफेयर के चक्कर में कर रही हैं। तो ये नई चीज नहीं है। बट ये सामने, ये जिस तरह से ये वाला केस हुआ कि मतलब हनीमून के लिए गए थे 4 दिन 5 दिन में, और इस तरह से बुला के किया और मीडिया के सामने आ गया, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। बट अदरवाइज लव अफेयर के लिए कई मर्डर्स होते हैं। और ये सिर्फ विमेन को, हम ये मैन वुमेन का इश्यू नहीं कह सकते। मर्डर जो है, लॉ जो है वो जेंडर न्यूट्रल है। क्राइम अगर किया है, पुरुष ने किया हो, स्त्री ने किया हो, ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं करते हैं। कितने केसेस हुए हैं जहां पे महिलाओं को काट काट के फेंक दिया गया है। तो लेट अस नॉट से कि ये पुरुष स्पेसिफिक है या महिला स्पेसिफिक है। ये क्लियर कट केस है कि अगर मर्डर किया गया, इसमें अगर वो लड़की जो है, अगर आप देखिए सोनम ने क्यों शादी की, क्योंकि उसके, आप देखिए मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वहां पे बिहार है, यूपी है, आज भी ऑनर किलिंग होती है। तो अगर एक तरफ महिला सोच रही है कि अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने की बात करूंगी, अगर मैं अपने पेरेंट्स के सामने झुक के जहां वो कह रहे हैं शादी नहीं करूंगी, तो मेरा मर्डर हो जाएगा। ऑनर किलिंग आप देखिए 700% इंक्रीज हुई है ऑनर किलिंग में। मतलब ऐसा गुनाह जिसमें माँ बाप रिश्तेदार खुद अपने घर की लड़की को मार दे रहे हैं क्योंकि उसका कहीं और शादी करना चाहती है। तो ये सब पर्सपेक्टिव देख के शायद सोनम ने इसलिए चुप रही और उन्होंने शादी कर ली, लेकिन वो शादी से बाहर निकलना चाहती थी। वो भी गैर कानूनी ही रहा, और अब वो उसकी सजा, उनका जीवन खत्म हो चुका है। वो, उनको फांसी की सजा, मेरे जैसे लोग कहेंगे उनको फांसी की सजा दी जाए, ताकि कोई इससे कोई स्टोरी ना बने। क्योंकि आज हम लोग चाहे बॉलीवुड हो या कुछ भी हो, हम देखिए क्रिमिनल्स को ग्लैमराइज करते हैं। दाऊद इब्राहिम से मिलने कौन फिल्म स्टार गई, इनके साथ क्या हुआ, मतलब आधे टाइम वी आर ट्राइंग टू ग्लैमराइज द अंडरवर्ल्ड। तो आज के यूथ को लगता है कि नहीं, गोली दाग दो, सुपारी ले लो, क्विक मनी बना लो, एक फैशन हो गया है। और सोशल मीडिया की भी जवाबदारी हो गई है, क्यों अदरवाइज जिन लड़कों ने राजा रघुवंशी का मर्डर किया, 19 साल, 22 साल, 20 साल, इनकी क्या उम्र थी? क्या इनकी उम्र थी सुपारी लेके मर्डर करने की? तो दिस इज अ लार्जर पिक्चर कि कहां से ये लोग आ गए और इन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया। राजा कुशवाहा खुद 22 साल का है, सोनम 24 साल की है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? या तो हमें कानून का डर नहीं रहा,
हमारा कन्विक्शन रेट इतना पुअर है, रेप केसेस में इट इज बेयरली 29%, मर्डर में आप देखिए तो 50% है। इसमें मतलब एक आधे चीज मैं murder- आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने